बोर्ड एग्जाम 2024 का गेस्ट पेपर बच्चों आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का गेस्ट पेपर देखेंगे बच्चों। तो सामाजिक विज्ञान के गेस्ट पेपर में 2024 जो बोर्ड एग्जाम है, दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक इटली का एकीकरण और दूसरा जो आपका है जर्मनी का एकीकरण बच्चों। इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आना ही आना है बच्चों बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों प्रश्नों को बच्चों आप देख कर जाइएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग लेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बच्चों देखने के पहले हम लोग एक प्रश्न और देखेंगे कि इटली के एकीकरण की बाधाएं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों वह इटली के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, समस्याएं क्या थी इटली के एकीकरण में। तो प्रश्न यही है बच्चों, इटली के एकीकरण की बाधाएं या उनकी समस्याएं क्या हैं। तो इटली का एकीकरण और जो बाधाएं हैं बच्चों उसमें देखिए 5 बिंदु लिखा गया है, अर्थात इसकी 5 बाधाएं थी, 5 समस्याएं थी जो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो इटली का एकीकरण में जो पहला बिंदु है अर्थात पहली जो समस्या है, पहली बाधा है वह है वियना कांग्रेस। ठीक है, अब यह वियना कांग्रेस क्या है बच्चों, ठीक है, तो हम आपको बता दें कि फ्रांस में जो नेपोलियन था, नाम सुने होंगे आप लोग नेपोलियन के विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज बस हम चूंकि इटली का एकीकरण की बाधाएं पढ़ रहे हैं तो हम इसी की चर्चा करेंगे। तो जो नेपोलियन था बच्चों, फ्रांस का पहले वह एक सामान्य सैनिक था, ठीक है, और 1804 में वह फ्रांस का राजा बना और फ्रांस में बहुत अधिक जो है सुधार किया। और नेपोलियन जो है वाटरलू नामक स्थान पर 1815 ईस्वी में पराजित हो गया। ठीक है, ब्रिटिश, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा यह देश मिलकर, ठीक है, 1815 ईस्वी में वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन को पराजित कर दिया। और नेपोलियन जब पराजित हो गया तब यह चारों देश ब्रिटिश, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना की बच्चों। और यह जो वियना कांग्रेस है, इस वियना कांग्रेस में जो नेपोलियन का सुधार था, ठीक है, उस सुधार में क्या कर दिया इन्होंने, बहुत अधिक उथल पुथल कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया वियना कांग्रेस 1815 में। और 1815 का जो वियना कांग्रेस था उसमें इटली और जर्मनी के साथ पक्षपात किया गया बच्चों। ठीक है, क्या किया गया कि इटली जो आपका देश था वियना कांग्रेस 1815 में, ठीक है, इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। अर्थात इटली की अगर हम भौगोलिक सीमा देखें तो भौगोलिक सीमा तो सही है, लेकिन जो इनकी राजनीतिक सीमा थी इनका विभाजन कर दिया। राजनीतिक सीमा का मतलब कि जो 7 राज्य थे, 7 राज्य में अलग अलग राजा, अलग अलग इटली पर अलग अलग देशों का अधिकार। ठीक है, वियना कांग्रेस 1815 में जो हुआ, ठीक है, वह इटली के साथ पक्षपात किया गया। आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है बच्चों ऑस्ट्रिया। इटली की एकीकरण में, ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो बाधा था वह क्या था, ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया देश नहीं, ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलती है वह देश है, ऑस्ट्रिया दूसरी देश है, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रिया जो देश है वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था। किस तरह से बाधा था भैया ऑस्ट्रिया, तो यहाँ देखिए, अगर हम इटली का जो है भौगोलिक स्थिति देखें तो इटली का जो उत्तरी सीमा है, इटली का उत्तरी सीमा, ये देखिए इटली का उत्तरी सीमा है और उत्तरी सीमा में यह वाला भाग लोम्बार्डी है, यह वाला भाग लोम्बार्डी है और यह भाग वेनेशिया है। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार था बच्चों, इन दोनों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था।
किसका जो अधिकार था बच्चों? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया बहुत ही शक्तिशाली देश था और इस पर लोम्बार्डी तथा वेनेशिया जो इनके राज्य थे इटली का, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, इसलिए इटली के एकीकरण में, ठीक है, ऑस्ट्रिया देश एक बड़ा बाधा के रूप में जो है सामने आया इटली के एकीकरण करने में। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा बिंदु हुआ कि लिखेंगे इटली के एकीकरण में, ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है देश भी महत्वपूर्ण बाधा था। ठीक है, बड़ा बाधा था। इटली के लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था और यह इटली के एकीकरण के लिए बाधा था। तीसरे बिंदु पर आते हैं बच्चों। तीसरा बिंदु जो है वह रोम पर पोप का अधिकार। यह भी इटली के एकीकरण में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण बाधा था। किस तरह से बाधा था? देखिए बच्चों, यह आपका इटली देश है। इटली देश में यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये है आपका रोम। इटली का क्या है? रोम। और इस रोम पर किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। और यह जो पोप था बच्चों ना, यह इटली को ईसाई बनाना चाहता था। ठीक है, और चूंकि इसको पता था कि जो इटली के एकीकरण करने वाले लोग हैं, ठीक है, उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, इसलिए रोम ने जो है रोम पर जो पोप का अधिकार था, पोप ने क्या किया कि फ्रांस की सेना को यहाँ पर बैठा रखा था। किस सेना को बच्चों? फ्रांस की सेना को। अर्थात फ्रांस की सेना रोम में स्थित थी। ठीक है, अर्थात रोम में पोप का अधिकार था। ठीक है, और यहाँ पर फ्रांस की सेना मौजूद थी, इसलिए ठीक है इटली के एकीकरण में, ठीक है, यह पोप भी, ठीक है, बहुत बड़ा बाधा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यह जो है 3 आपने देख लिया। चौथे बिंदु पर आते हैं बच्चों, इटली के शासकों का पारस्परिक ईर्ष्या एवं वैमनस्यता। आंतरिक कलह, अर्थात जो इटली का, ठीक है, राजवंश था, ठीक है, हैब्सबर्ग, ठीक है, उनके जो राजा थे, उन राजाओं का अन्य राज्यों पर, ठीक है, अधिकार था और वह एक दूसरे के बीच क्या था? आंतरिक कलह था उसमें, अर्थात ईर्ष्या का भाव था। ठीक है, इसलिए इटली के एकीकरण में, ठीक है, जो इटली के शासक थे, जो इटली के राजवंश थे, ठीक है, वह राजा भी इटली के एकीकरण में बाधा सिद्ध हुए, क्योंकि उनके बीच, ठीक है, एकता नहीं थी। ठीक है, उनके बीच आंतरिक कलह था, जिसके कारण जो है इटली का एकीकरण में वह भी एक महत्वपूर्ण बाधा सिद्ध हुआ। 5वां पॉइंट आते हैं जो अंतिम है, यूरोप के अन्य राज्यों का इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। जो यूरोप के अन्य राजा थे, इटली के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, जिसके कारण इटली के एकीकरण में भी यह भी एक बाधा सिद्ध हुए। इसलिए हमने बच्चों आज देखा कि इटली के एकीकरण में यह 5 बाधाएं थी, ठीक है, जो इटली के एकीकरण को, ठीक है, होने नहीं दे रही थी। किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, इन बाधाओं को कौन पार किया, ठीक है, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से जो है ऑस्ट्रिया, ठीक है, यह रोम, इन सभी को पराजित किया गया और सभी को पराजित करके किस राजा ने यह बीड़ा उठाया, ठीक है, इटली के एकीकरण करने के लिए। एकीकरण पता है बच्चों, जैसे भारत देश क्या है आपको पता है कि यह 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें एक ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो यह एकीकरण है। हम अपने देश के प्रति क्या करते हैं? प्रेम भावना रखते हैं, राष्ट्र भावना रखते हैं। ठीक है, यह इटली में नहीं था, क्योंकि इटली में केवल एक प्रधानमंत्री नहीं था। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, यहाँ रोम है और यहाँ पर जो आपका अन्य जो आपके इटली के शासक है वह भी हैं। ठीक है, इसलिए ये इतने राजा थे, एक राजा नहीं थे, एक प्रधानमंत्री नहीं थे, कई प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, इसलिए यह जरूरी था इटली के एकीकरण के लिए कि सभी राज्यों का एक ही प्रधानमंत्री हो। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए रोम पर किसका अधिकार है? पोप का अधिकार है। तो इन सभी को, ठीक है, एक झंडे के नीचे लाना, एक राजा के अंदर लाना, यही है एकीकरण। तो किस तरह से यह संभव हुआ इटली का एकीकरण, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक बच्चों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।